बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अजमेर की 8वीं विधानसभा में भाजपा के विगत उम्मीदवार फिर टिकट लाने की जुगाड़ में लग गए हैं। जीतना हारना तो बाद की बात है, फिलहाल तो टिकट ले आने की जद्दोजहद ही बड़ी शक्ल इख्तियार कर चुकी है। जैसा आपको पता है कि 8 विधानसभा क्षेत्रों में से मात्र 2 विधायक कांग्रेस के हैं, बाकी में 1 पर निर्दलीय और 5 पर भाजपा काबिज है। किशनगढ़ से निर्दलीय सुरेश टांक का भविष्य किस राष्ट्रीय पार्टी से जुड़ा है अभी साफ नहीं, मगर दोनों ही पार्टियों के नेता उनको अपनाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। जाहिर है कि टांक अपने दम खम पर ही फिर से चुनाव लड़ेंगे। उनके हाव भाव और चाल चलन को देखकर लग रहा है कि वे इस बार भी निर्दलीय ही चुनाव लड़ेंगे। किशनगढ़ में भाजपा से पिछले चुनावों में डॉक्टर विकास चौधरी को टिकट मिला था। जाट बाहुल्य क्षेत्र होने का फायदा उनको मिला, मगर वे जीत नहीं पाए। जाट मतों का विभाजन हो गया, अन्य वर्ग और जातीय समीकरण उनके पक्ष में नहीं गए। इस बार फिर से उनकी दावेदारी मजबूत है। कांग्रेस से इस बार भी फिर से कोई जाट नेता ही मैदान में उतारा जाएगा। किशनगढ़ व्यवसायियों की नगरी मानी जाती है, इसलिए यहाँ की टिकट और जीतना हारना पैसा ही तय करता है। कहा जाता रहा है कि नगर सेठ अशोक पाटनी की आंखों का रुख नेताओं की हार जीत को तय करता है, भले ही वह किसी भी पार्टी का हो। यह ऐसा छिपा हुआ सत्य है जो किसी से छिपा नहीं। किशनगढ़ में विकास हुआ या नहीं, यह सवाल कम से कम वर्तमान विधायक सुरेश टांक को लेकर पूछा जाना बेमानी होगा। मुख्यमंत्री गहलोत ने संख्या बल का संतुलन बनाए रखने के लिए सभी निर्दलीय विधायकों को जमकर शहद चटाया और टांक ने भी बहती गंगा में हाथ धोने का कोई मौका नहीं छोड़ा। उनके ध्रुव विरोधी भले ही कुछ भी कहते रहे, लेकिन यह सच्चाई है कि सुरेश टांक ने सत्ता के बाहर रहते हुए भी सरकारी योजनाओं का खूब दोहन किया। किशनगढ़ के विकास में उन्होंने कई काम किए। उनके निकटवर्ती प्रतिद्वंदी भाजपा के विकास चौधरी हैं। वे बराबर मतदाताओं पर अपनी पकड़ बनाकर अगले चुनावों में टांक के टांके खोलने को बेताब हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि पिछली हार के बाद उन्होंने न केवल अपना जनाधार बढ़ाया, बल्कि लोकप्रियता में भी बड़ी लकीर खींची। यदि भाजपा इस बार फिर उनको टिकट दे देती है तो उनका टांक से सीधा मुकाबला और जानदार मुकाबला होगा। यहां आपको बता दूं कि डॉक्टर विकास चौधरी के पास खोने के लिए जमीन और पाने के लिए आसमान है मगर सुरेश टांक के पास खोने को कुछ नहीं, पाने को आसमान सामने है। पार्टियां उनको टिकट नहीं देंगी तो वह पहले की तरह निर्दलीय ही चुनाव लड़ लेंगे, मगर विकास चौधरी के पास एक ही विकल्प है कि उनको भाजपा टिकट दे और वह अपना दावा जीत में बदलें। डॉक्टर विकास चौधरी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी के लाडले लाल हैं, इसलिए उनकी टिकट आज भी उनके पुनर्वास पर टिकी हुई है। यदि राज्य में वसुंधरा की सम्मानजनक वापसी नहीं हुई तो हो सकता है कि विकास को भी निर्दलीय मैदान में ताल ठोकनी पड़े या अपनी ही पार्टी के पलीता लगाने के लिए खामोश होकर बैठना पड़े। जहां तक मैं उनको समझता हूं, वह शांति से अपनी जवानी के अगले 5 साल घर बैठकर बर्बाद नहीं करेंगे। उनकी रफ्तार कछुए जैसी नहीं, खरगोश जैसी है। निर्दलीय सुरेश टांक आज भी टिकट की दावेदारी के लिए समय बर्बाद नहीं कर रहे, मगर विकास चौधरी को तन मन धन से टिकट का जुगाड़ लगाना पड़ रहा है। संघनिष्ठ पार्टी के देवरे ढोकने आसान नहीं होते। यहां बता दूं कि विकास चौधरी के रास्ते में सबसे बड़ी अड़चन सांसद भागीरथ चौधरी हैं, जो विकास चौधरी को अपने आगे कल का छोकरा मानते हैं। विकास का विकास उनको पसंद नहीं। सुना है उनको आजकल संसद में मजा नहीं आ रहा और वह विधानसभा में जाने के लिए भी बड़े बेताब हो रहे हैं। इस बार वह टिकट की दौड़ में विकास चौधरी के लिए सबसे बड़े पहाड़ साबित हो रहे हैं। कोई समझ नहीं पा रहा कि आखिर चुनाव से पहले हो रहे चुनाव में कौन विजयी होगा। यहाँ एक और मजेदार स्थिति है, जैसे स्वानों में किसी इकलौती व्यवस्था को लेकर लड़ाई होती है, वैसे किशनगढ़ में भाजपा की टिकट को लेकर लड़ाई चल रही है। सिर्फ भागीरथ चौधरी और विकास चौधरी ही नहीं, इस बार तो टिकट की पूंछ और भी कई नेता सूंघ रहे हैं। इनमें नगरपालिका के दबंग सभापति दिनेश सिंह भी शामिल हैं। यही नाम खत्म नहीं होते, कुछ और नेता भी टिकट पाने के लिए सर्वस्व अर्पित कर रहे हैं। इनमें विमल बड़जात्या, चेतन चौधरी, हरचंद छानंग, मिश्रीलाल योगी, शंभू शर्मा आदि नेता भी विकास और भागीरथ चौधरी के घोड़े के पैरों में नाल ठोकने के लिए लगे हुए हैं। जहां तक कांग्रेस पार्टी के टिकट का सवाल है, यहाँ स्थानीय नेताओं में सबसे ज्यादा सक्रिय परंपरागत जाट नेता नाथुराम सिसोदिया हैं, वही सबसे आगे हैं। उनके अलावा कभी जिला प्रमुख रहे रामस्वरूप चौधरी भी कोई कम जुगाड़बाजी नहीं कर रहे। इनके अलावा राजू गुप्ता, प्रदीप अग्रवाल भी हाथ मुंह धोकर दावेदारी कर रहे हैं। यूं टिकट के लिए भीम सिंह चौधरी, जगदीश गोरा, राकेश शर्मा, विश्राम चौधरी, जसराज चौधरी, नरेश चौधरी भी कतार में खड़े हुए हैं।
कुल मिलाकर यही कहूंगा कि मार्बल नगरी किशनगढ़ में चुनाव से पहले टिकट के लिए जंग छिड़ी हुई है। सिर्फ सुरेश टांक चुनाव मैदान में बिना जहमत के हैं, उनकी टिकट फाइनल है, शायद जीत भी।